साल से डेथ हुई। मेरे रिश्तेदारों ने की वजह से मुझे घर से निकाल दिया। इससे मुझे ये होता है कि मेरी रोज की कुछ ना कुछ निकल जाता है। मुझे कोई गलत रास्ते इख्तियार नहीं करना पड़ता। 45 मिनट में वो उसकी फीस है। अगर मेरे कम हो रहा है तो मैं एक टाइम खाना खा लेती हूँ। मेरे पास इतनी टाइम नहीं है कि मैं छाँव ले सकूँ। मुझे ये है कि कल मैं अपने पेरेंट्स को मिलूँ, इस तरीके से मिलूँ तो वो खुश हो जाए मुझे देख के। हमारा तो इस्लाम मुल्क है, इसमें बेटियों को महफूज रखा जाए। मेरे पेरेंट्स की पिछले 2 साल से डेथ हो गई। मेरे रिश्तेदारों ने की वजह से मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं यहाँ हॉस्टल में रह रही हूँ और स्टडी कर रही हूँ और साथ में ये छोटा सा कर रही हूँ। मैंने ग्रेड में हर जगह पे अप्लाई किया, हर जगह पे सीवी भी दी, लेकिन उन्होंने मेरी इस चीज़ को ना जायज़ फ़ायदा उठाया कि मतलब मेरे सर पे कोई नहीं है और इसी तरीके से मुझे यूज़ किया जा सकता है। मुझे 50,000 तक की सैलरी दे रहे थे कि हम आपको सैलरी देते हैं और आप यहाँ पे ब्रांच में काम करें। लेकिन सर मुझे मेरे लिए मेरी इज्जत सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है। मुझे ये कि कल मैं अपने पेरेंट्स को मिलूँ तो इस तरीके से मिलूँ तो वो खुश हो जाए मुझे देख के हमारे जाने के बाद हमारी बेटी ने अपनी इज्जत सेव करके रखी है। और ये मैंने छोटा सा सेटअप किया। ये मुझे एक अंकल आए थे, वो देखा उन्होंने और मुझे ये बना के देख गए थे। और इसमें मुझे ये होता है कि मेरी रोज की कुछ ना कुछ निकल जाता। मुझे किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता या मुझे कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं करना पड़ता किसी से कोई चीज़ लेने के लिए। मैं ना तरबूज लेके आती हूँ, 550 रुपये का ले आती हूँ, यहाँ से किसी भी रेडी से ले आती हूँ। थोड़ी सी बर्फ ले आती हूँ और मैं इसी टाइम 11 बजे या 12 बजे आ जाती हूँ क्योंकि धूप होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे अपनी स्टडी को भी देखना होता है। अब मुझे छुट्टी की वजह से मैं ज़रा जल्दी आ जाती हूँ और मैं तरबूज ला के कटिंग करके और यहाँ पे होती हूँ और शाम तक जब तक मेरे सेल नहीं होता है, चाहे रात के 9 बज जाए, मैं यहाँ बैठी रहती हूँ और फिर मैं 9 बजे उठ के सो जाती हूँ। 45 मेरी हॉस्टल की फीस है और मैं किसी से एडजस्ट करती हूँ, मतलब मैं ऐसे कर लेती हूँ। अगर मेरे कम हो रहा है तो मैं एक टाइम खाना खा लेती, मतलब अपनी जो लिमिट है उसको बहुत कम रखा हुआ है। मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं लेती, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं लेती जिसकी वजह से मुझे मेरे बजट से ज़्यादा हो जाए। मैंने अपनी लाइफ को बहुत नुकसे नहीं कर लिया हुआ है। मेरे पास इतनी टाइम नहीं है कि मैं छाँव ले सकूँ अभी, इस वजह से मैं ऐसे खड़ी हो जाती हूँ। अगर कोई मतलब हेल्प करना चाहे, कोई छोटी सी शॉप, यहाँ पे रोड पे हूँ, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, तंग करने वाले भी हर किस्म के आते हैं, लेकिन मैंने अपनी नज़र नीचे करके कोशिश से अपना काम करती रहती हूँ। मुझे ये होता है कि किसी से भी उलझूंगी वो ज़्यादा उलझेगा, वो ज़्यादा तंग करेगा, तो फिर खामोश हो जाती हूँ अगले को देख के। उसको ख्याल आना चाहिए कि उसकी भी घर पे बहनें भी होती हैं, माएँ भी होती हैं। हमारा तो एक इस्लामी मुल्क है, इसमें बेटियों को महफूज रखा जाए। वो जहाँ पे भी खड़ी हो, चाहे वो फ्रेंड है, चाहे वो बाहर है, चाहे जिस जगह पे भी है, उनसे गलत मुतालबे ना किए जाए। अगर वो जॉब कर रही है, वो भी किसी मजबूरी की वजह से ही कर रही है ना, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं तंग करने वाले। मुझे ये होता है कि किसी से भी उलझूंगी वो ज़्यादा उलझेगा, वो ज़्यादा तंग करेगा। अल्लाह ताला आपको तो नजर आ रहा है। मेरे पेरेंट्स की पिछले 2 साल से डेथ हो गई। मेरे रिश्तेदारों ने की वजह से मुझे घर से निकाल दिया। इससे मुझे ये होता है कि मेरी रोज की कुछ ना कुछ निकल जाता है। मुझे कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं करना पड़ता। 45 मेरी हॉस्टल की फीस है। अगर मेरे कम हो रहा है तो मैं एक टाइम खाना खा लेती हूँ। मेरे पास इतनी टाइम नहीं है कि मैं छाँव ले सकूँ। मुझे ये है कि कल मैं अपने पेरेंट्स को मिलूँ, इस तरीके से मिलूँ तो वो खुश हो जाए मुझे देख के। हमारा तो इस्लाम मुल्क है, इसमें बेटियों को महफूज रखा जाए।